इसमें हैं जो बीमार हैं, जिनका इलाज चल रहा है। ये सारी भेड़ें जो हैं ये हमीरपुर से, फतेहपुर से, यानी बुंदेलखंड क्षेत्र से लोग लाए थे और ला करके यहाँ चराते हैं। ये हर सीजन है, लेकिन इस बार इनको नहीं पता था कि शायद जो भेड़ इस बार हम चराने लेके जा, जहाँ रुक जाते हैं वहीं अपना बसेरा है, अपना कोई घर मकान नहीं, इसी के सारे सर अपना फैमिली है पूरा। हम लोग क्या करें सर, ये बिजनेस हमारा खराब हो जाएगा, हम क्या करें सर, आप बताइए। सर ये कल हम ये जो मोदी जी का पार्किंग ग्राउंड था वहाँ पर हम आधे घंटे के लिए लेके गए। वहाँ का पूड़ी है, वो चावल है, सब्जियाँ है, जो भी है खराब खा लिए, हम अनजान में छोड़ दिए साहब। और वो खा के हमारे जानवर रात से 12 बजे से मरना चालू हो गया पूरे। तब मतलब पूड़ी और चावल और सब्जी खाने से भी भेड़ बकरी मर सकती है? नहीं, ज़्यादा हो जाएगा तो गैस बन जाती है कई बार। ये जो तस्वीरें आप हमारे पीछे देख रहे हैं, ये राजधानी लखनऊ के दुबग्गा इलाके की हैं। बगल में गोमती है और उसके तुरंत बाद राष्ट्रीय पर्यटन स्थल है और वहाँ पे हमारी मौजूदगी है। जो इन भेड़ों के जो मालिक हैं वो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। और आप देख रहे हैं यहाँ पे एक तरफ से सारी भेड़ें ये सब मरी पड़ी हुई हैं, सब मरी पड़ी हुई हैं। अब इसके पीछे की वजह क्या है, ठंड है या कुछ और है, ये बात करते हैं इनसे। क्या हुआ, कैसे हुआ आपके इन भेड़ों का जो मामला था? सर ये कल हम ये जो मोदी जी का पार्किंग ग्राउंड था वहाँ पर हम आधे घंटे के लिए लेके गए। तो वहाँ पर ये पार्क के पास? नहीं, ये अपोजिट सामने। अच्छा, इधर भी पार्किंग था? हाँ। अच्छा। तो वहाँ पर लेके गए तो आधा घंटा हम वहाँ का पूड़ी है, वो चावल है, सब्जियाँ है, जो भी है खराब खा लिए, हम अनजान में छोड़ दिए साहब। और वो खा के हमारे जानवर रात से 12 बजे से मरना चालू हो गया पूरे। कल कितने बजे गए थे आप उधर लेकर के इनको? मान लो करीब आधा घंटे के लिए छोड़े वहाँ पर। अच्छा जी, आधा घंटे के बाद छोड़ने के बाद जब यहाँ लेके आए तो क्या टाइमिंग थी कल की जब आप लेके गए थे वहाँ पे? मैक्सिमम वो करीब 3 बजे करीब का है। अच्छा, 3 बजे के आसपास जी। आप चलाने ले गए इनको उधर? जी जी जी। और उसके बाद वहाँ से लेके वहाँ के लाए, यहाँ रखे, यहाँ पर आज रात में रखे। रात से ही 11 बजे से मरना स्टार्ट हो गया। कुछ हम समझे नहीं पाए, लेकिन पेट फूला, गैस बन गई, अब उसके बाद मर जा रहे हैं। अभी भी इलाज भी हो रहा है, लेकिन इलाज हुए भी 25-30 मर गए जी। तो वहाँ आपको पता नहीं चला कि उन्होंने क्या खाया? नहीं, वहाँ ऐसी कोई स्थिति नहीं हुई जो बीमार हुई है? नहीं, वहाँ से ही डाउन हो गए। वहाँ से जब आए हैं, वहाँ के लेके आए हैं तो चलना बंद कर दिया है। ज़्यादा धीरे धीरे मान लो शरीर कंट्रोल हो गए। मान लो जैसे कि आदमी को बुखार फीवर आ जाता, उस तरह की पोजीशन हो गया जानवर को। उसके बाद रात से यहीं रात में रोक दिए। रात में रोकने के बाद मरना स्टार्ट हो गया। तो इतना खाना कहाँ पड़ा था जो ये सब खा लिए? अभी भी प्रेजेंट में मौका पड़ा है कि भेड़ भी हमारी नहीं खा पाई। डबरे मतलब कोई गड्ढा बना, कैसे पड़ा इतना? सर नगर निगम नहीं है। वहाँ पर पार्किंग में सबके लिए खाना बटा था। हाँ, जो आया था सबके लिए। हाँ, जो रैली तो में आए थे। कुछ लोगों ने नहीं खाया, कुछ खाया, कुछ कर्मचारियों ने जो बांटा तो वहीं पर फेंक दिया। तो वो मान लो कई दिन का खराब खाना, बदबूदार गैस बने तो वो हमारे जानवर। अच्छा, ऐसा तो नहीं कुछ और चल लिया हो या ठंड से हो ऐसा? और ठंड का ऐसा कोई मान लो हम डेली रह रहे हैं सर, हमको मालूम है। 1-2 हो सकता है, ठंड का तो कोई ऐसा प्रकोप ही है नहीं। और सब बच्चा देने वाली भेड़ी खत्म हो, जो ज्यादा चालाक है, ज्यादा होशियार है, वो सब वो भेड़ी हमारी खत्म हो गई। मान लो जितना बच्चा देने वाली है, ज्यादा वजन में है, भरपूर है, वो ज्यादा भारी नुकसान हुआ सर हमारा। ठंड को कभी नुकसान करता है? मतलब ठंड में भेड़ियों को कोई ठंड नुकसान नहीं करती सर। ठंड को नुकसान नहीं, बच्चों को नुकसान करता। अभी इनके बाल हैं तो इनको ठंड में कोई असर नहीं है। फिर ये तो नॉर्मल ठंड है, अभी तो ठंडी स्टार्ट भी नहीं हुई। कहाँ से आए हैं आप लोग? सर हमारा फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट से हैं। अच्छा, फतेहपुर। हाँ, गांव हमारा नहीं फतेहपुर जिला है। गांव हमारा राधानगर थाना, गांव मदरियापुर है। कितनी भेड़ लेके आए थे? सर हम 370 के करीब हैं हमारे पूरे जानवर। इसमें करीब 150 से 200 के बीच में मान लो डेथ हो गया। एंड जो भी है जानवर बिल्कुल बेसतर्क है। देखिए अभी भी मन कोई खड़ा है, कोई नीचे सर करे है, लिवड़ी डाय है, कोई कैसा मान लो 10-20 क्षण के बाकी हमारा पूरा माल हमारा बिल्कुल खराब हो गया सर। हम हमारी जिंदगी का तो किसी लायक नहीं रह गए। बस हम ये कह रहे हैं। एक भेड़ की क्या कीमत होगी आपके हिसाब से? ये जो हमारा जानवर है ये मैक्सिमम 12 से 15 हजार के रेंज का है। एक भेड़ जो हमारा खत्म हुआ, ये मान लो बच्चे नहीं खत्म, ये पूरा जानवर आप देख सकते हैं। देखिए आप गौर करिए, आप कैमरा लगा के देखिए, कोई भी जानवर देखिए आप, ये क्या पोजीशन है साहब। अगर इसको कभी भी बेचे तो 10,000-15,000 से एक पैसे के नीचे का नहीं है, किसी भी टाइम बेच सकते हैं। तो सिर्फ आपकी थी या कई लोग मिलकर लाए थे? हम 4 लोग हैं साहब। हम मान लो एक ग्रुप लेके आते हैं साहब। सरकार की तरफ से क्या मदद मिली यहाँ पे आकर के जब पता चला लोगों को? कौन मदद डॉक्टर आए हैं, बस अदर कोई सुविधा नहीं है। लेकिन डॉक्टरों में भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला हमको, क्योंकि जो भी इलाज कर चुके हैं वो भी ज्यादा गंभीर हो गए। मतलब वो भी 25-30 जानवर हमारे मर चुके हैं। डॉक्टर आपने डॉक्टर कब इन्फॉर्म किया? कल ही रात में कर दिया था या नहीं, रात में नहीं सर, सुबह जी। उसके बाद डॉक्टर आए? डॉक्टर कब आए हैं?
डॉक्टर करीब मान लो 12 बजे करीब 12-1 से तब से ये लोग लगे हुए हैं इलाज कर रहे हैं। इलाज कर रहे हैं मैक्सिमम। हाँ 12-1 के करीब आए हैं सर। अच्छा, तो ये लोग, इन लोगों को जो है कुछ बच पाए भेड़ माता, आपको लग रहा है कुछ बच पाए? हमको तो 1% नहीं है उम्मीद, क्योंकि जिसको ग्लूकोज भी चढ़ाए वो भी खत्म हो गया है। इंजेक्शन लगाए, गैस भी निकाले, लेकिन उम्मीद। पूरी गिनती कर पाए अब तक कितनी खत्म हुई है? नहीं सर, हमने अभी तक टोटल फुल एंट्री नहीं किया। हाँ, लगभग लेकिन लगभग 150 के पौने 200 के बीच का जानवर है। क्यों एंट्री क्या, सब एंट्री करें कि इसका इलाज करें हम, ये आप देखिए। क्या नाम है आपका? जी हमारा प्रदीप कुमार नाम है सर। तो ये प्रदीप कुमार हैं जिनसे हमारी बातचीत हो रही थी, क्योंकि जिस समय बात कर रहे हैं आँख से आंसू नहीं रुक रहा, क्योंकि पीड़ा है। और आप समझिए कि बड़ी मेहनत करके धन बनाता है लोग, और ये इनके लिए जीवन की कमाई है, जो शायद ये अपने गांव से घर से निकले थे यहाँ पर इनको चराने के लिए, और चरा करके तैयार करके फिर यही धन इनके जीवन में आगे समृद्धि लाता। लेकिन स्थिति ऐसी बनी कि सारी जो भेड़ें थी वो लगभग 450 के आसपास हैं, जिसमें 250 भेड़ें मर गई हैं। ये स्थिति है। देखिए हाथ लगाते देखते ही बेचारा कैसे कैसे आंसू आ रहे हैं, रो रहे हैं, कितनी तकलीफ है। उनका कहना है कि जो राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल पर जो 25 दिसंबर को कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में रैली में जो लोग आए थे उनके लिए जो भोजन आया था, वही जो बचा भोजन था वो पार्किंग एरिया में डंप किया गया था। उसी भोजन को खा करके ये सारी भेड़ बीमार हुई, और रात में उनकी स्थिति डामाडोल होती गई, और सुबह तक ये स्थिति थी कि सैकड़ों भेड़ें मर चुकी थीं। जब डॉक्टरों को पता चला तो डॉक्टर आए, वो लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। ये स्थिति ऐसी है जो अभी ये जो अभी जिंदा है, लेकिन इलाज किया जा रहा है, डॉक्टर इलाज कर रहे हैं। तो क्या आप लोग लगे हुए हैं लगातार, क्या लग रहा है, कुछ मतलब रिस्पांस मिल पा रहा है चीजों का? क्योंकि ज्यादा लेट हो गया, जब तक आप लोग पहुंचे ज्यादा लेट हो गया या नहीं ज्यादा लेट नहीं हुआ। ये जब जैसे यहाँ से गया है फोन, तुरंत आके सब लोग चालू कर दिए कार्यक्रम। नहीं, हम करेंगे इनको बताने में ज्यादा लेट हो गया, मतलब ऐसा हाँ, नहीं लग ये रहा है शुरू में पहले खुद ही इलाज करने लगे थे, हमको लग रहा है। ये बता रहे हैं कुछ पेंटाप्रोजोल या कुछ ऐसा चीजें खिला। जी, जो उनको समझ में आया, उन्होंने सोचा कि भाई, हाँ। तो क्या लग रहा है, पॉइजनी मतलब फूड पॉइजनी है? नहीं, अभी तो बिस्रा वगैरह इसका कलेक्ट हो रहा है, उसके बाद ही सब बताएंगे। अभी कुछ आइडिया नहीं मिल पाया कि ठंड है या क्या है, क्या नहीं, वजह है, जो इतनी मर गई? गैस से इनको दिक्कत हुई है, पेट फूल रहा है इनका, उसी से। तो जैसे ये बता रहे हैं भोजन खा लिया, मतलब जो उस दिन यही बता सकते क्या कर रहे थे, लेकिन इनका पेट तो फूला हुआ है। पेट फूलने के कारण सांस लेने में दिक्कत हो रही है। उसी जो भी खाया मतलब भोजन से नुकसान हुआ, ये तो कह सकते हैं। अब ये चरा रहे हैं, कहाँ से चराते हुए ला रहे हैं ये नहीं पता है ना। ये क्या क्या कर रहे हैं। नहीं, ये तो ये लोग बता रहे हैं, लेकिन हम डॉक्टर साहब जानना चाह रहे थे कि डॉक्टर साहब को क्या लग रहा है। फीड कंटेंट नहीं देखा जाएगा तब तक कुछ नहीं किया जा सकता है। ऐसे हम नहीं बता सकते ना कि क्या चीज है अंदर। अब कितने का अब तक इलाज कर चुके हैं आप लोग? अरे करीब 60-70 का इलाज कर चुके हैं, तो उसमें से कुछ बचा पाए आपका प्रयास? काफी रिकवरी हुई, और कुछ में है जो ज्यादा सीरियस थी, वो अभी बगल में है, उनको और किया जाएगा। अच्छा, अभी चल रहा है। जी। क्या इतनी डॉक्टर साहब कभी देखा आपने एक लॉट में इतनी मर जाए जानवर? नहीं, कई बारी जैसे घास वगैरह होती हैं, ऐसी भी घास होती है जो पॉइजनिंग हो जाती है, उससे भी हो सकता है। या पानी कहीं कीटनाशक दवाएं हों या इस टाइप का होगा तो उसमें भी हो सकती है। तो क्या मतलब पूड़ी और चावल और सब्जी खाने से भी भेड़ बकरी मर सकती है? नहीं, ज्यादा हो जाएगा तो गैस बन जाती है कई बारी। अब लेकिन इन्होंने क्या किया है, ये चरा रहे हैं बहुत देर से, बता रहे हैं फतेहपुर से लेके आए हैं। हाँ, लेकिन ये कह रहे हैं कि कल वहाँ गए प्रेरणा स्थल में जो कार्यक्रम हुआ था, वो पार्किंग इधर बनी थी, उसी पार्किंग में तमाम सारा भोजन से डंप किया गया था जो खराब था, और ये बकरी इन्होंने खाया, भेड़ों ने खाया, उसके बाद राष्ट्रीय स्थिति खराब हो गई। जब से आप लोग आए तब से ये कह रहे हैं कि लगातार आप लोग लगे हुए, लेकिन बहुत ज्यादा रिस्पांस नहीं मिल पा रहा, कि स्थिति ज्यादा गड़बड़ हो गई। जो एकदम लेट गई हैं उनकी ड्रिपिंग वगैरह भी हो गई, एट्रोपिन वगैरह भी लग गया है इनको। तमाम सारे जो भी इसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो किया जा रहा है। लेकिन जब आप आए तो चुनौती थी आपके लिए, उसमें जो स्थिति हाँ, तब ज्यादा ये दिक्कत थी। अब तो काफी हद तक रिकवरी हो गई है। सर, यहाँ मौके पर आप पहुंचे हैं, तो क्या स्थिति है यहाँ पे जो भेड़ों की मौत की बात की जा रही है? यहाँ पर भेड़ों की जो है 71 भेड़ों की मृत्यु हुई है। जो है सभी को जो है टिम्पैनी जो है पेट फूलने की, कोई भी जो है जहरीला पदार्थ खाने से इनका सभी हमारे डॉक्टरों ने इनका पोस्टमार्टम करके इनका बिस्तरा सुरक्षित रख लिया गया है। बिस्तरा इनको फोरेंसिक लैब भेजा जाएगा, जिसकी उसका कारण जो है ज्ञात होगा कि किस कारण से हुआ है, जो है कौन सा पॉइजनस जहरीला पदार्थ खाने से जो है ये हुआ है। जो है तो हमारी टीम लगी हुई है। कितने भेड़ की रिकवरी हुई है सर? ये करीब 60-70 भेड़ें जो है रिकवरी। हमने जब सूचना मिलती है हमने तुरंत अपनी टीम भेज दिया था, जिसमें पशु चिकित्सा अधिकारी बिटौली, पशु चिकित्सा अधिकारी शहर डॉक्टर वीरेंद्र, पशु चिकित्सा अधिकारी काकोरी डॉक्टर ब्रजेश, इन्होंने अपनी और टीम हमारे जन प्रसार अधिकारी करके तुरंत इनको ट्रीटमेंट किया, जिसमें 70-80 भेड़ों की जो है रिकवरी हो गई है। कुल कितने हेल्थ वर्कर्स लगाए गए हैं?
हमारे 3 डॉक्टर हैं, उनके साथ में जो है पशुधन प्रसार अधिकारी जो और स्टाफ जो है ये करीब जो सब मिलकर मालिक है भेड़ के जो है- सर, ये कह रहे हैं कि पौने 200 भेड़ की मरी है, 170 160 भेड़ मर गई है। नहीं, आप खुद ही देख सकते हैं। 71 अभी हमने काउंट कराई भी जो है, जी जी। 71 जो है हमारे पशु और चिकित्सा ये कह अधिकारी रहे खड़े हैं हैं कि जो है। दाल चावल मतलब पूरी सब्जी खाने से मौत हुई है, इनका इसका दावा है। इनका बिस्तरा सुरक्षित रख लिया गया है जो है। इसका कारण जो है फॉरेंसिक लैब से जो है स्पष्ट हो जाएगा जो है। बिस्तरा जो है इसको जो है फॉरेंसिक लेबोरेटरी भेजा जा रहा है जो है, उससे कारण इसका स्पष्ट हो जाएगा किस कारण से हुआ जो है। तो डॉक्टरों की पूरी टीम लगी हुई है कि किसी भी तरीके से जिनको बचाया जाए, जिन भेड़ों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है और उनका इलाज किया जा रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा रिस्पांस नहीं मिला। डॉक्टर कहना कि जब हम लोग पहुंचे यहाँ, स्थिति देखा तो बड़ी चुनौतीपूर्ण थी, लेकिन क्या खाया है, क्या स्थिति है पता नहीं। हाँ, गैस बनी है पेट में, गैस की स्थिति है, ये डॉक्टर कहना है। वो कहने कि बिस्तरा आएगा, जांच होगी, उसके बाद पता चलेगा क्या कुछ खाया है। क्या कह रहे हैं आप बताइए, आप ही सुनने आए भाई हम। सर कल इधर हम लोग सुबह सुनने आए? 10-11 बजे आए, पूरे में मैदान में पूरी खाना बिखरा हुआ पड़ा था। हम लोग सोचे जब आदमी खाया कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने जानवर को छोड़ दिया। दिन भर उधर खिलाया, उधर पानी पिलाया, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। रात में इधर आए सर, पूरा प्रॉब्लम खड़ी हो गई, मरने लगी। सुबह देखा तो कम से कम 15-20 मर गई। फिर प्रधान जी को खबर दिया, फिर जाके डॉक्टर को बताया। सबसे ज्यादा मतलब सुबह ज्यादा स्थिति खराब हुई है। सुबह स्थिति खराब हुई, फिर हमने थोड़ा जो अपने पास है वो इलाज किया, कोई रिस्पॉन्स नहीं। फिर डॉक्टर को बताया, फिर डॉक्टर भी आए, कोई फायदा नहीं है। कम से कम दो नुकसान किया पूरी पूरी खाना waste- पूरी खाना नुकसान किया। ये जितना उगिल भी रही है वो पूरी सब उगिल रही है। पूरा ये फूल जो आया। डॉक्टरी इलाज खाना वहाँ पड़ा था, मतलब इतना अभी खाना। आप देखोगे सर, बहुत सारा बहुत 5 गाँव में रहता हूँ मैदान और बड़े जानवर वहाँ चरने के लिए जाते हैं। वो सारे के सारे जानवर जो है पोक रहे हैं और उन्होंने भी पुड़िया खाई, मरे तो नहीं है हाँ, वो बर्दाश्त कर लिए, लेकिन मतलब हाँ बड़े थे वो बर्दाश्त कर लिए, उनके भी लीवर सब डैमेज हुए। सब के सब जानवर पोक रहे, गाँव के भी जानवर पोक रहे, बड़े गाय भैंस और एक गाय भी मर बड़ी गई। समस्या खड़ी होगी जी बहुत बड़ी समस्या है ये जो जानवर वाले भेड़ वाले इनकी सर ये हम बहुत लोग ही बाहरी बड़ी हैं, समस्या है। फतेहपुर से यहाँ लखनऊ में चराने लाते हैं। ठंडी में सर जहाँ रुक जाते हैं वहीं अपना बसेरा है, अपना कोई घर मकान नहीं, इसी के सारे सर अपना फैमिली है पूरा। हम लोग क्या करें सर, ये बिजनेस हमारा खराब हो जाएगा, हम क्या करें सर, आप बताइए। नहीं, सरकार करेगी मदद आपकी, जो करेगी। सरकार से गुहार लगा सकते हैं, सरकार ही कुछ करेगी सर और कोई कुछ नहीं कर सकता। हम लोग तो खाली आपके साथ खड़े हो सकते हैं, आपकी बात मिला सब सकते हैं। इसी से सहारा सर। जैसे आप लोग नौकरी करते हैं, पैसे की फैमिली चलाते हैं, वैसे हम भी ये फैमिली चला रहे हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल। हैं, आप बताइए सर हम क्या करें। डॉक्टर मदद कर रहे हैं आपकी? डॉक्टर मदद कर रहे हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा सर। पूरा डॉक्टर से खुद पूछ लीजिए सर, जितने के इंजेक्शन सुई लगाया क्या फायदा मिला है? वो डॉक्टर सामने मर रही, जान दे रही, तड़प के। क्या करें हम लोग, डॉक्टर लोग बेचारा क्या करें? अपनी कोशिश सब लोग कर रहे हैं ना सर। डॉक्टर आए हैं तो अपनी जी जान तो लेट हो गया है, मतलब आपने जब बताया वो लोग जब लोग पहुंचे तो लेट हो गया काफी। लेट क्या सर, 11-12 बजे से डॉक्टर लोग खुद लगे हैं। ठंडी में सुबह इतने बंदे थोड़ी सब लोग उठते हैं ठंडी में। हुआ क्या है? हम लोग सोचे क्या नाम है आपका, क्या नाम है? अजय पालना, हमारे पिताजी का शिवरतन नाम। भाई लोग 4 भाई, 3 भाई इधर, पिताजी का लगा 4 लोग हैं यहाँ 4 सर। लोग हैं, 4 लोगों की भेड़ थी इसमें। जी एक ही घर के हैं हम। अच्छा अच्छा। हम लोग पूरा बिजनेस यही के सहारे सर, घर परिवार माता पिता शादी ब्याह पूरा करिए। जैसे आप लोगों के नौकरी के सहारे पूरा हर चल रहा सब कुछ, वैसे हमारे भेड़ के सहारे सब कुछ चल रहा है। जब भेड़ ही हमारा धंधा चौपट हो जाएगा, हम मरने के काबिल हैं, हमको क्या मिलेगा? हाथ पाँव ला के हम किधर जाएंगे जब बिजनेस हमारा नष्ट हो जाएगा? आप बताइए, आपकी नौकरी छीन जाएगी, आप फैमिली चलाएंगे? नहीं, कैसे चला पाएंगे? तो हमारा ये बिजनेस छीन गया। बिल्कुल छीन गया, बहुत बड़ा नुकसान है आपका। सर, सर आप हमारा बताइए। सर पूरा खानदान से हमारा पूरा यही हमारा मेन, हमारा जो रोटी खाते हैं हमारा सब कुछ यही है। सर ठंडी में समझ रहे सब हैं, समझ रहे हैं। यही जरिया है, आप लोग अपना घर परिवार छोड़ के यहाँ तक आते हैं, इतनी सारी चीजें है ना, मेहनत करते हैं। लेकिन देखिए मदद तो सरकार ही करेगी आपकी, तो आप लोग सरकार से गुहार करिए। सर, आप सरकार से यही हमारी विनती है कि हमारा सर सब कुछ सुन ले, जो नुकसान है कम से कम उसकी भरपाई की जाए। सर पक्का सर, आप भरपाई करें। हाँ, जी, आप भरपाई सरकार से निवेदन करिए, आपकी बात पहुंचाई जाएगी। सर हमारी अपील यही है सर, जो हमारा माल सर नुकसान हुआ है इसका हमें कुछ चाहिए। देखो जो नुकसान हुआ है इसकी भरपाई सरकार ही करेगी और सर, हम करना ही लोग पड़ेगा। रोज क्योंकि सर चराते हमारा हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं खड़ी। यहाँ का रोटी खाना खाया पूरी तो क्यों खराब हुई? दूसरी जगह खाती है तो वहाँ नहीं प्रॉब्लम होती। सर पहली इतनी बार बड़ी थोड़ी लाइफ खिला रहे में हैं सर सर। ये कहीं नहीं हुआ। हाँ, हमने भी नहीं देखा। आपने हमारी भी कोई सारा नहीं आदमी कहीं नहीं देखेगा, लेकिन सर इसका जिम्मेदार जो है जो नगर पीएम की नगर यहाँ पे निगम के गाड़ी यहाँ खड़ी पे- थी बस वगैरह जो है सर, जो खाना था सर वही मेन पॉइंट सर, खाना ही है। जो जो पूरी है आपका क्या सर, नाम? मेरा नाम विजय पाल। ये सर पूरी तो नहीं है। ये वो लोग हैं जो भेड़ चराने के लिए लेके आए, तो जो मालिक भी हैं, लेकिन अब स्थिति ऐसी है कि ये लोग बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि इतना नुकसान इनका हो गया है। आप समझिए, 250 भेड़ मर जाना
और अगर 10,000 रुपये की भेड़ की वैल्यू अगर लगा लें तो आप अंदाज़ा लगाइए कि कम से कम 17 लाख रुपए के आसपास इनका नुकसान हो चुका है, जो इनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। जो लोग 100 भेड़, 25 भेड़, 33 भेड़ करके इकट्ठा करके यहाँ चराने लेके आते हैं, जो कम से कम यही इनका रोजगार है, यही इनकी रोजी है, लेकिन कुछ नहीं बचा। अब सिर्फ मात्र इनके पास एक ही शब्द है, सरकार से गुहार लगा के और उम्मीद जता रहे हैं कि सरकार कुछ मदद करेगी ताकि ये अपना आगे का जीवन यापन सही से कर सकें। मैं रजनीश यादव, लोकमत हिंदी, लखनऊ।